यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक दफ़ा फिर से कश्मीर का केस सामने रखा गया है। पाकिस्तान के केयर टेकर निगरान वजीर आजम ने फिर कहा है कि कश्मीर को हमारे हवाले कर क्या रहा है। अचानक से एकदम तेजी आ गई है भारत की तरफ से, और वो कहते हैं कि जी हमने जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर या पीओके जो भी कह लीजिए, वो लेना है वापस। जो बात क्लियर बात सर, आपको लगता है कि अभी सऊदी अरेबिया यूएई जब ये चीज साइड पे उन्होंने कर दी है तो पाकिस्तान का नैरेटिव बहुत ज्यादा वीक हुआ है? और हम देख रहे हैं कि कश्मीर को लेके इंडिया की पॉलिसीज चेंज हो रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमारा केस जो है कश्मीर को लेके कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने एक इंट्रोडक्शन में एक चाइनीज किसी जनरल का नाम लगा दिया कि पाकिस्तान इज चाइना इजराइल, कि पाकिस्तान के लोगों ने इसको बहुत बुरा मनाया। उन्होंने कहा है हमें इसराइल से मिला दिया, इतना बदनाम है ज़माना मुल्क और कैसे कैसे काम वो कर रहा है अमेरिका के कहने पर, तो ये कैसे कह दिया? ये तो गलत बात है, हम माइंड करते हैं इस बात को, आपने ये कैसे कह दिया? अच्छा, इन तमाम परेशानियों के बावजूद अगर हमें यूनाइटेड नेशंस में जाके कोई बात याद आती है तो वो सिर्फ कश्मीर की बात याद आती है। लेकिन इस बार कुछ उल्ट हुआ, कश्मीर की बात जब पाकिस्तान साइड से की गई तो इंडिया साइड से एक जो जवाब दिया गया, बहुत ही जबरदस्त किस्म का जवाब दिया गया कि शायद हमें अभी तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि हम कौन हैं, हमारी शनाख्त क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमने जाना है, हमें नहीं मालूम। खैर, जो हालात है उससे भी अंदाजा ही होता है। और यार ये बच्चे बच जाएंगे, ये बच्चों की पढ़ाई बन जाएगी, कुछ भी नहीं बनेगा। हम लोग बिल्कुल मर चुके हुए हैं, ये कौम खुसरी हो चुकी हुई है। बगैरती की गई कि उनको जो रास्ते भी खोल दिए, सब कुछ किया गया, तब क्यों कश्मीर आज़ाद क्यों ना करा सके ये लोग? तब ये मियां नवाज शरीफ साहब ने क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा किया था, क्यों ऐसी हिकमत अमली बनाई थी कि भी कश्मीर दे दो, क्यों? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एस सेक्शन पर। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में ये अब चर्चा हो रहा है कि इंडिया ने एग्रेसिवली ये कहा है कि अब इंडिया पीओके लेकर रहेगा, जबकि पाकिस्तानी जो अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो यूएनए में पहुंचे हुए हैं, और यूएनए में मीटिंग करने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए हैं जो कि जैसे यूएसए और इजराइल का रिलेशन बहुत ही मजबूत रिलेशन है, उसी तरह चाइना और पाकिस्तान का भी रिलेशन मजबूती से है, और चाइना का पाकिस्तान है। इसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया में भी उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ट्रोल किया जा रहा है, और इसको लेकर पाकिस्तानी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमें इजराइल के साथ कंपैरिजन कर दिया ये प्राइम मिनिस्टर जाकर। और रही बात जो कि आपको ज़्यादातर पता होगा कि पाकिस्तान जहाँ पर भी जाता है वो कभी भी कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़ता है, वहाँ पर कश्मीर का मुद्दा छेड़ता ही छेड़ता है। तो आज भी वही किया है। पाकिस्तानी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो भी यूएनए में जाकर वहाँ पर भी कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया है, और ये कहा है कि इंडिया कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है और कश्मीर रेफरेंडम होना चाहिए, कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिलना चाहिए। जबकि उसी के स्टेटमेंट के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से ये कहा गया है, स्ट्रांगली स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर कश्मीर के मुद्दा सॉल्व करना चाहते हैं पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान पहले पीओके से जो पाकिस्तानी आर्मी है उनको हटाए और दहशतगर्दी बंद करे। जो आतंकवाद भेजकर जो दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान, उसको पहले बंद करे, उसके बाद ही कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। क्या रहा है। अचानक से एकदम तेजी आ गई है भारत की तरफ से, और वो कहते हैं कि जी हमने जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर या पीओके जो भी कह लीजिए, वो लेना है वापस। आपके ख्याल से तेजी अचानक से कैसे आ गई है? देखिए, इसमें तीन फैक्टर्स मुझे नजर आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी। पहला फैक्टर तो जो है वो ये है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। आप ये देखें कि 50-50 दिन से मुख्तलिफ शहरों में धरने चल रहे हैं। अभी मैंने बताया था रिपब्लिक टीवी पे, आप जहाँ पे थी, कि 4 दिन से मुजफ्फराबाद में दोबारा धरना शुरू हो गया है, और 5 दिन से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में नेटको वाले धरना दे के बैठे हैं। लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, पेंशनें नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा,
बिजली के बिलों पे इतने ज्यादा टैक्सेस लग गए कि लोग बिजली के बिल जो है वो जमा नहीं करवा रहे। एक सिविल नाफरमानी की सी कैफियत है। आज भी मुजफ्फराबाद में जो कैंप लगा है अवामी एक्शन कमेटी का, तो उन्होंने लोगों को कहा कि आप बिजली का बिल मुजफ्फराबाद वाले जो है ना जमा कराएं, बल्कि हमारे कैंप में आके बिल फेंक जाए यहाँ पे। हो सकता है उन्होंने बिलों को आग लगाने का कोई करना हो सिलसिला या प्रोटेस्ट करना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक तो फैक्टर ये है कि पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब लोग कहते हैं कि या गोली खाएं तो या फिर रोटी खाएं, ये सूरत हाल। दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। देखे ना, अभी पिछले दिनों इन्होंने फिर घुसपैठिए भेजे और एनकाउंटर्स हुए, और वो यंग लड़के हैं जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई फिर, जो मारे गए वहां पे। और पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा। कितनी दफा इनको कहा है कि ये बंद करें घुसपैठ, फायदा तो उस घुसपैठ का है नहीं, सवाए एक खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली मिसाल है, फायदा तो है नहीं उसका। अब कल उन्होंने मीर उमर वाइस फारूक को भी 4 साल के बाद छोड़ दिया है। मतलब चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग जेलों से बाहर आ रहे हैं, हालात ठीक हो रहे हैं। तो ये दूसरा फैक्टर जो है मुझे ये नजर आता है कि इंडिया हैड इनफ। और तीसरा फैक्टर जो ये है कि पाकिस्तान की सरकार जो है इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा मौका या फोरम जो है हाथ से जाने नहीं देती जहां पे वो इंडिया बैशिंग ना करे। अभी आप देखें, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए, वहां पे भी कश्मीर का मुद्दा लेके खड़े हो गए खाम, और झूठ बोल रहे हैं। मतलब झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है। नहीं, मगर डॉक्टर साहब ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि यूनाइटेड नेशन में जब जो प्राइम मिनिस्टर जाता है पाकिस्तान का वो यही बात करता है। हाँ, लेकिन अब वो पहले दो फैक्टर भी, अब वो पहले दो फैक्टर जो मैंने बयान किए वो और ये तीसरा फैक्टर मिलके जो है ना, अब इंडिया कहता है कि भाई बहुत हो गया, अब इस मसले को निबेड़ा जाए किसी तरह। और फिर मैं समझता हूँ कि अब मोदी सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि मोदी सरकार ये दावा करती रही है कि हम पीओजेके जो है उसको लेंगे लेंगे लेंगे। तो कितने सालों से मोदी सरकार की सरकार है, 9 सालों से, तो वो कहते भी कब लेना है, इलेक्शन से पहले लेना है, इलेक्शन के बाद लेना है। और मुझे लगता है कि अगले जो इलेक्शन है इसमें ये सवाल जरूर उठेगा कि पीओजेके का क्या करना है। लेकिन इस बार कुछ उल्ट हुआ। कश्मीर की बात जब पाकिस्तान साइड से की गई तो इंडिया साइड से एक जो जवाब दिया गया, बहुत ही जबरदस्त किस्म का जवाब दिया गया। ये जो प्रोपेगेंडा पे कितने टाइम तक दुकान चल सकती है? प्रोपेगेंडा पे कब तक दुकान चलेगी कि भाई इंडिया में मुस्लिम्स को मारा जा रहा है? ये तो प्रोपेगेंडा है, असली में कहाँ मारा जा रहा है ये तो पूरी दुनिया देख सकती है। कि पाकिस्तान कश्मीर को किस बलबूते पे वापस मांगना चाहता है, क्योंकि कश्मीर भी मेजोरिटी मुस्लिम है और पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है। एम आई राइट? तो इस्लाम इज द रूट, इस्लाम इज द रूट कॉज, जिसकी वजह से वो बुनियाद है इस्लाम, जिसकी वजह से वो कश्मीर वापस चाहता है, वापस नहीं सॉरी आई मीन जिसकी वजह से वो कश्मीर चाहता है अब के कश्मीर अपने पास आ जाए। ठीक है, लेकिन इस्लाम के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब हूँ, अगर पाकिस्तान सच में एक मुस्लिम कंट्री है, एक इस्लामिक रिपब्लिक खुद को बोलती है, तो फिर कभी उइगुर मुस्लिम्स का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? ऐसा तो ही ये कुछ चीजें आपको पता है कि वहां पर कैसे हालात हैं, सबको आज तो ये बात सबको पता है। मोहम्मद नाम आप अपने बच्चे का वहां नहीं रख सकते, मोहम्मद नाम ही बैंड है। इवन क्या पाकिस्तान ने कभी ये मुद्दा कर सकते, वहां पे जो उनसे मस्जिद के मीनार हैं वो नहीं बना सकते। और इसके इस तो जो पहले मस्जिद हुआ करते थे, जो इमारतें मस्जिद हुआ करती थी, उनको अस्तबल बनाया जा रहा है। सुहेब, ऐसी हालात है वहां पे। औरतों का जबरन अबॉर्शन किया जा रहा है ताकि वहां पे मुस्लिम्स की तादाद, पॉपुलेशन ना बढ़े। ठीक है, क्या पाकिस्तान ने कभी ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाए? 70 ये अपने यूनाइटेड नेशंस यूएनजीए में ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाता है पाकिस्तान? खुद को इस्लामिक कंट्री कहता है, किस तरह की इस्लामिक कंट्री हो गई? अरे इससे ज्यादा चाइना का ऑपोजिशन तो इंडिया करती है, और इंडिया को पाकिस्तान मानता है कि इंडिया को हक नहीं है ओआईसी में होने का, लेकिन मुसलमानों की हक की बात तो इंडिया करती है, उइगुर्स के हक की बात तो इंडिया करती है, शिया मुस्लिम्स को मुहर्रम मनाने का मौका तो इंडिया देती है, और पाकिस्तान कहता है कि वो इस्लामिक कंट्री है। मुझे बताइए, ये ताज्जुब की बात नहीं है?
यही चीजें हैं देखें। और इसके ऊपर हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया इंटरनेशनल मीडिया पे कि भाई आप चाइनीज मुस्लिम जो हैं, उइगर मुस्लिम हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने बहुत मासूमियत से ये कह दिया कि भाई मुझे तो इस खबर के बारे में ही नहीं पता। और अगर वाकई में नहीं पता तो भी हैरत वाली बात है, और अगर पता होने के बावजूद आपने ये स्टेटमेंट दी तो फिर उससे भी ज्यादा हैरत वाली बात है। मैं ये समझता हूं कि अब मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं हूं या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, मुझे शर्म आती है कि जब मैं कश्मीर की बात करता हूं, खासतौर पर किसी इंडियन के साथ, मुझे शर्म आती है जब मैं बात करता हूं कि जी अगर मैं ये सवाल करूं कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, यहाँ पे हमारे मुसलमान, आप मिनोरिटीज को तो छोड़े, मुसलमानों के साथ हमारे साथ क्या हो रहा है ये अब आप गिनती करते हैं, आप लोग हमेशा गिनती करते हैं इंडिया में, और वो गिनती हमेशा बदलती है। इंडिया में 7 लाख आर्मी है, 8 लाख आर्मी है, 10 लाख आर्मी, आर्मी ही है ना। आर्मी किसके लिए होती है? जी। लोगों की हिफाजत करने के लिए होती है। लेकिन गिनती अगर आपको करनी है तो बलूचिस्तान में कितने लोग मिसिंग हैं, कभी इसकी गिनती की है? 8,000 से ज्यादा वहां पे लोग मिसिंग हैं। मंगला डैम की वजह से 10,000 से ज्यादा फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हैं। ये गिनती क्यों नहीं करते? अगर बलूचिस्तान की गिनती की होती तो हम आरक्षण बिल की बात कर रहे थे ना, वुमेन्स आरक्षण बिल की। क्या आपको पता है कि ठीक है पाकिस्तान इंडिया से आगे होगा मेट्रो सिटीज में, जैसे आपने कहा, लेकिन बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में 0 रिप्रेजेंटेशन है औरतों की पार्लियामेंट में। क्यों है? क्योंकि अगर औरतें आ गई पार्लियामेंट में तो वो बोलने लग जाएंगी कि कितने उनके भाई और उनके फादर्स, उनके भाई, उनके शोहर को किस तरह से घरों से उठा के ले जाया जाता है, फिर उनकी बॉडी कहीं फेंकी हुई मिलती है और अंदर से ऑर्गन्स गायब होते हैं। और आपको पता होगा कि पीओके और गिलगिट बलूचिस्तान से बहुत दिन हो गया है प्रोटेस्ट जोरों शोरों से हो रहा है। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान से वो आज़ादी मांगते हैं और इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। और अब इंडिया के तरफ से जो स्ट्रॉन्ग मतलब मैसेज गया है कि अब इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर रहेगा, इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में मातम छाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया अब घबराया हुआ है कि इंडिया क्या आगे करेगा। अब इंडिया का ये जो एग्रेसिवली स्टेटमेंट है उस पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चाएं कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया कितनी जल्दी पीओके को ले लेना चाहिए? आपका राय आपने कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।